दोस्तों, हम में से हर किसी के कुछ न कुछ सपने हैं। कोई बहुत बड़ी गाड़ी लेना चाहता है, तो कोई बहुत बड़ा बंगला बनाना चाहता है, तो कोई ऐसा भी होगा जो बहुत अमीर होना चाहता है। लेकिन क्या केवल सोचने मात्र से ही हम इसे अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं? क्या केवल सोचने से हम इसे हासिल कर सकते हैं? दोस्तों, आपने आकर्षण के नियम के बारे में तो सुना ही होगा। यदि आपने नहीं भी सुना तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम इसके बारे में पूरी तरह से जानने की कोशिश करेंगे और आपको ये भी पता चलेगा कि क्या केवल सोचने मात्र से हम कुछ हासिल कर सकते हैं। हम अपने सपनों को, उन लक्ष्यों को पा सकते हैं जिसकी हम कल्पना करते हैं, जिसकी हम कामना रखते हैं, या फिर ये सब एक मिथ्या है। हो सकता है आप में से कई के मन में ये भी सवाल आए कि ये सब बेकार की चीज़ें हैं। लेकिन दोस्तों, आज की इस कहानी को अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि ये कहानी आपके सोचने, समझने और किसी भी तरीके के अपने लक्ष्यों को पाने का नज़रिया पूरी तरह से बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक विनती है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। ये कहानी बहुत पहले की है। किसी नगरी में एक महान बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। उन बौद्ध भिक्षु का एक प्रिय शिष्य था। उन्होंने अपने उस शिष्य से कहा, हे बंते, इस दुनिया में आकर्षण का एक नियम है। हम जिस चीज को चाहते हैं, जिस चीज की कामना रखते हैं, जिस चीज की इच्छा रखते हैं, वो हमारे जीवन में खिंची चली आती है। अपने गुरु के मुख से यह बात सुन उस शिष्य को इस बात पर यकीन हो जाता है, लेकिन वह इस पर प्रयोग करके इसे एक बार देखना चाहता था कि क्या यह काम करता है या फिर नहीं। उसने एक खाली बर्तन लिया, उस खाली बर्तन में पानी भरकर उसे बाहर रख दिया और फिर वहीं पर बैठकर अपनी पूरी शक्ति के साथ सोचने लगा कि यह पानी भाप बनकर उड़ जाए। बहुत देर तक उसने प्रयास किया, आंखें बंद की और पूरा जोर लगाया, अपने मन को एकाग्र किया और उस पानी को भाप बनाने की पूरी कोशिश की। अपने दिमाग को भी बहुत समझाया कि जैसा मैं कह रहा हूं, जैसा मैं सोच रहा हूं, बिल्कुल वैसा ही होगा। लेकिन पूरे दिन प्रयास करने के बाद भी, उस पानी को घूरते रहने के बाद भी वह पानी भाप बनकर नहीं उड़ा। और जब ऐसा नहीं हुआ तब वह दौड़ा दौड़ा अपने गुरुवर के पास गया और उसने अपने गुरु से कहा, हे गुरुदेव, आकर्षण का नियम जैसा कि आपने बताया था कि हम जब किसी चीज के बारे में पूरी शिद्दत के साथ सोचते हैं तो वह हमारी तरफ खींची चली आती है। आपके कहे अनुसार मैंने इस पर एक प्रयोग किया और मैंने यह पाया कि यह आकर्षण का नियम काम नहीं करता। मैं सुबह से बर्तन में पानी रखकर बैठा हूं कि यह पानी भाप बनकर उड़ जाए, लेकिन वह पानी अभी भी बर्तन में वैसे का वैसा भरा हुआ है। मेरे इतने प्रयासों के बाद, मेरे इतनी सोचने के बाद भी उसमें थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ा। शिष्य की इस बात को सुनकर वह गुरु मुस्कुराने लगे और कहा, आकर्षण का नियम केवल सोचने मात्र से काम नहीं करता। इसके लिए तुम्हें कर्म भी करना आवश्यक है। जिस प्रकार तुम सोच रहे हो, उसी प्रकार तुम्हें कर्म भी करते रहना होगा। और केवल सोचते रहोगे और ये सोचोगे कि वह तुम्हारे पास अपने आप चला आएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो फिर वैसा ही हाल होगा जो उस पानी के साथ हुआ है,
जिसे तुम भाप बनाकर उड़ा देना चाहते थे। इतना कहने के बाद वो बौद्ध गुरु उस शिष्य के साथ वहां पर जाते हैं जहां पर उस शिष्य ने बर्तन में पानी भरकर रखा हुआ था। फिर उन बौद्ध भिक्षु ने अपने शिष्य से कहा, यदि तुम इस पानी को भाप बनाना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें कुछ कर्म भी करने होंगे। गुरु ने एक लकड़ी उठाई, उसे जलाया और उस बर्तन के नीचे रख दिया। कुछ ही देर बाद वह पानी भाप बनकर उड़ने लगा। धीरे धीरे बर्तन का सारा पानी भाप बनकर उड़ गया। इस पर उन बौद्ध भिक्षु ने अपने शिष्य से कहा, तुमने देखा, केवल सोचने मात्र से नहीं बल्कि हमें उसे पाने के लिए कर्म भी करना आवश्यक है। कर्म चीजों को हमारी ओर खींचने में हमारी मदद करता है और यही आकर्षण के नियम का खास बिंदु है। बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता। तुम्हारा मन करता है कि तुम पानी को भाप बनाकर उड़ा दो, तो कर्म पर विश्वास करो, चमत्कार पर नहीं। यह सुन वह शिष्य अपने गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में कोई कर्म ही ना करे तो उसके जीवन में कुछ भी घटित नहीं होगा। इस पर वह बौद्ध भिक्षु अपने शिष्य से कहते हैं, अपने इस बर्तन को फिर से पानी से भर दो और इसे वहीं पर बाहर रख दो और इस पानी के बारे में तुम सोचना भी छोड़ दो। देखो कब तक ये पानी भाप बनकर उड़ जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना कि इस पानी को कोई भी पी ना सके, इंसान या फिर जानवर या फिर कोई पक्षी। यह पानी बस ऐसे ही रहना चाहिए जैसे कि अभी भरा हुआ था। उस शिष्य ने अपने गुरुवर की बात मान ली। उसने तुरंत ही उस बर्तन को फिर से पानी से भर दिया और जहां पर उस बर्तन को रखा था फिर से वहीं पर लाकर रख दिया। धीरे धीरे शाम हो चुकी थी, लेकिन पानी ज्यों का त्यों उस बर्तन में यूं ही पड़ा हुआ था। पानी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यह देख शिष्य ने अपने गुरुवर से कहा, उस पानी पर तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। वह पानी जिस तरह से मैंने भर रखा था वह अभी तक वैसे ही पड़ा हुआ है। इस पर गुरुदेव मुस्कुराने लगे और कहा, इंतजार करो और अगले दिन तुम फिर से उस पानी को देखना। शिष्य ने गुरुवर की बात मान ली। वह वापस घर लौटा और अगले दिन जब उसने पानी के बर्तन को देखा तो वो बर्तन वैसा का वैसा ही दिख रहा था, बस थोड़ा सा कम हो गया था। ऐसा करते करते पूरे 8 दिन बीत चुके थे और अब 8 दिनों के बाद उस बर्तन में कोई पानी नहीं था। पानी पूरी तरह से सूख चुका था। वह बर्तन पूरी तरह से खाली हो चुका था। यह देखकर वह शिष्य तुरंत अपने गुरुवर के पास भागा भागा पहुंच गया और अपने गुरुवर से कहने लगा, हे गुरुवर, लगता है कोई उस बर्तन का पूरा पानी पी गया है। वह बर्तन पूरी तरह से खाली हो चुका है। उस बर्तन में अब पानी की एक बूंद तक नहीं है। इस पर वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, उस बर्तन के पानी को किसी ने नहीं पिया है, बल्कि इस ब्रह्मांड का नियम उस पर भी लागू होता है। तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन उसे भाप बनकर उड़ने से कोई नहीं रोक सकता और ना ही उस पानी को जमने और बहने से कोई रोक सकता है। इस ब्रह्मांड के अलग अलग नियम हैं और इस ब्रह्मांड का जहां जैसा नियम लागू होता है वह नियम वैसे ही चलता रहता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर ऐसा जरूर हो सकता है कि जिस पानी को भाप बनकर उड़ने में 7 दिन लग गए, वहीं पर वह पानी केवल कुछ देर में ही भाप बनकर उड़ सकता है यदि तुम
उसके लिए कर्म करो। इस पर वह शिष्य अपने गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आपकी बात सही है, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक सवाल है। क्या जो लोग कर्म करते हैं, जो वह चाहते हैं, क्या उन्हें वह हमेशा मिलता ही है? इस पर गुरु ने अपने शिष्य का जवाब देते हुए कहा, ऐसा नहीं है। हमेशा हमें हमारी चाहिए हुई चीज नहीं मिल पाती। इस पर वह शिष्य कहता है, ऐसा क्यों गुरुवर? यदि हम उस चीज को चाहते हैं तो वो चीज हमें क्यों नहीं मिलती? आगे वह शिष्य कहता है, जब हम किसी चीज को चाहते हैं और उसके लिए सही कर्म भी करते हैं तो भी वह हमें क्यों नहीं मिल पाती? ऐसा क्यों है गुरुवर? इससे आकर्षण का यह नियम झूठा नहीं साबित हो जाता? इसका जवाब देते हुए वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, तुम गलत समझ रहे हो। अपनी सोच के प्रति समर्पण की कमी के कारण हमारे साथ ऐसा होता है। यदि हमारा उद्देश्य सही नहीं है, हमारी सोच में वो पवित्रता नहीं है, तो हम चाहे कितने भी कर्म कर लें, हम उसे पा नहीं सकते जो हम चाहते हैं। यह सुन शिष्य ने गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। हमारी सोच में पवित्रता और हमारा उद्देश्य, इसमें क्या काम करता है? तभी गुरुवर ने अपने शिष्य से कहा, अच्छा ठीक है, जाओ तुम इस बर्तन में पानी भरकर ले आओ। शिष्य ने गुरुवर की बात मानी। वह तुरंत गया और उस बर्तन में पानी भरकर ले आया और गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आपने जैसा कहा था मैं इस बर्तन में पानी भरकर ले आया। अब बताइए मुझे और क्या करना है? तभी वह गुरुवर उठे और अपने शिष्य को एक गुफा की तरफ ले जाते हैं और वह गुफा दिखाते हुए वह अपने शिष्य से कहते हैं कि तुम्हें इस गुफा में सीधे अंदर की तरफ जाना है और जब तक कि तुम्हें ठंड ना महसूस होने लगे, क्योंकि इस गुफा के अंतिम छोर पर बहुत ठंड है और वहां तक पहुंचते ही यह पानी भी जम जाएगा और बर्फ बन जाएगा। लेकिन तुम्हें 2 दिनों तक इसी गुफा में रहना होगा और इस पानी को बर्फ बनाकर ही वापस लेकर आना होगा। लेकिन याद रहे कि उससे पहले तुम्हें इस पानी की रक्षा करनी होगी। तुम्हें इस पानी को किसी भी कीमत पर पीना नहीं है, इसे बचाना है। और आखिरकार 2 दिनों बाद जब तुम इस पानी को बर्फ बनाकर बाहर लाओगे तो तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। क्या तुम अपने सवालों का जवाब चाहते हो? इस पर वह शिष्य गुरुवर से कहता है, हाँ गुरुवर, मैं अपने सभी सवालों का जवाब चाहता हूँ और इस गुफा में जाने के लिए मैं तैयार हूँ। वह शिष्य गुरुवर से आज्ञा लेकर उस गुफा के अंदर प्रवेश कर जाता है। उसने पानी को बहुत ध्यान से रखा हुआ था। वह उसका बहुत ख्याल रख रहा था। गुफा के अंदर बहुत दूर सीधे चलने के बाद वह ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसे ठंड ही ठंड महसूस होने लगती है। वहां ठंड इतनी थी कि किसी भी इंसान की हड्डियां तक कांप जाए। लेकिन इतनी ठंड के बाद भी वहां उस गुफा में कुछ ऐसा वातावरण था जिसके कारण किसी भी व्यक्ति को जोरों की प्यास लग जाए। वह शिष्य वहीं पर बैठ गया और उस पानी के बर्फ बनने का इंतजार करने लगा। लेकिन तभी उसे जोरों की प्यास महसूस होने लगी और उस गुफा में पानी का कोई स्रोत नहीं था। उसने इधर उधर देखा, इधर उधर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कहीं पर भी पानी नहीं मिला और धीरे धीरे समय बीत रहा था। उसकी प्यास भी तेज होती जा रही थी। उसने सोचा
क्यों ना मैं इसी बर्तन से थोड़ा सा पानी पी लूं। थोड़ा सा अगर मैंने पी भी लिया तो इसमें कुछ खास फर्क कहाँ पड़ेगा, पानी तो उतना ही दिखाई देगा। यह सोचकर उसने उस बर्तन का थोड़ा सा पानी पी लिया। कुछ देर बाद उसे फिर से जोरों की प्यास लग गई और अब वह पानी बर्फ बन चुका था और भला बर्फ को वह कैसे पी सकता है। इसलिए उसने वह बर्तन उठाया और उस गुफा के उस तरफ भागा जहां पर थोड़ी सी गर्मी थी। जैसे ही वह शिष्य उस बर्तन को लेकर गुफा की उस गर्म दिशा की तरफ पहुंचा तो उस बर्तन का पानी फिर से पिघलने लगा और जैसे ही उस बर्तन का बर्फ पिघलने लगा उस शिष्य ने उसे पीकर अपनी प्यास बुझानी चाहिए। उसने थोड़ा सा पानी पिया लेकिन उसके बाद भी उसकी प्यास बुझ नहीं रही थी। उसे और भी जोरों की प्यास लगी थी, इतनी जोर की प्यास कि उसका गला सूखा जा रहा था। उससे अब अपनी प्यास बर्दाश्त तक नहीं हो रही थी। उससे अब एक पल के लिए भी रहा नहीं जा रहा था। तो उस शिष्य ने उस बर्तन से फिर से पानी पी लिया और अब बर्तन में केवल आधा ही पानी बचा हुआ था। वह यह सोचता रहा कि गुरुवर ने मुझे इस बर्तन में बर्फ लाने को कहा है और यदि मैं इस तरह से पानी पीता रहा तो इस बर्तन का सारा पानी खत्म हो जाएगा और मैं इस बर्तन में बर्फ भी नहीं ले जा पाऊंगा और ना ही मुझे मेरे सवालों का जवाब मिलेगा। लेकिन उस गुफा में कुछ ऐसा वातावरण था जिससे किसी को भी जोरों की प्यास लग जाए। किसी तरह से उस शिष्य ने एक दिन तो गुजार लिया, लेकिन दूसरा दिन पूरा होने से पहले उसने उस बर्तन के सारे पानी को खत्म कर दिया। लेकिन अभी भी उस शिष्य की प्यास बुझ नहीं पाई। उसका गला सूखा जा रहा था और मन ही मन वह यह सोच रहा था कि गुरुवर ने मुझे किस झमेले में डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर और नहीं रह सकता। मुझे इस गुफा से बाहर निकल जाना चाहिए और जाकर मुझे पानी पीना चाहिए। यह सोचते हुए वह शिष्य वापस से उस गुफा के द्वार की ओर भागना शुरू कर देता है। जैसे ही वह उस गुफा से निकलता है वह देखता है कि उसके सामने उसके गुरुदेव खड़े हैं और उनके हाथों में पानी का एक बर्तन है जो पानी से भरा हुआ है। उस शिष्य को इतनी जोर की प्यास लगी थी कि उसने तुरंत ही अपने गुरुवर से वह बर्तन लिया और फटाफट उस बर्तन का सारा पानी पी गया। अब गुरुवर ने अपने शिष्य से कहा कि तुम्हारा बर्तन कहाँ है और वह बर्फ जो तुम लाने वाले थे वो कहाँ है। गुरु की इस सवाल को सुनकर शिष्य का सिर शर्म से झुक गया। शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, वह पानी तो मैं पी गया और बिना पानी के बर्फ में कैसे जमा सकता था। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं इस काम में असफल रहा। लेकिन क्या आप अब भी मुझे मेरे सवालों का जवाब देंगे? शिष्य की इस सवाल का जवाब देते हुए उन गुरुवर ने कहा, तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया है। केवल सोचने से कुछ नहीं होता। सोच पवित्र होनी चाहिए, अच्छे उद्देश्य के साथ होनी चाहिए और दृढ़ संकल्पित होनी चाहिए। लक्ष्य के अंतिम पड़ाव तक जाने की हिम्मत होनी चाहिए। हमारा कर्म सही होना चाहिए। इनमें से क्या था जो तुम्हारे पास था? तो अब बताओ, तुम्हारे पास इनमें से क्या था? इस पर वह शिष्य कहता है, हे गुरुदेव, मेरे पास केवल मेरी सोच थी, लेकिन मैं इस सोच के कारण असफल रहा। इसका जवाब देते हुए गुरुवर कहते हैं, अंतिम समय में तो हमारी सोच भी हमारा साथ छोड़ देती है। क्या जब तुम्हें जोरों की प्यास लगी थी और तुम गुफा की बाहर की ओर
भागना शुरू कर रहे थे, क्या तब भी तुम्हारे मन में बर्फ जमाने की यह सोच थी? इसका जवाब देते हुए शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, उस समय तो केवल मुझे मेरी प्यास नजर आ रही थी। मेरा गला सूख रहा था और बस मुझे इतना ही ध्यान था कि मैं किसी तरह से पानी पाऊं और पानी पी लूं। आगे गुरुवर ने कहा, जब कुछ भी सही नहीं था, तब जो तुम चाहते हो उसे तुम अपनी ओर कैसे आकर्षित कर सकते हो? इसका जवाब देते हुए शिष्य ने कहा, जी गुरुवर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आगे गुरुदेव ने अपने शिष्य से कहा, आखिर वास्तव में तुम क्या चाहते हो? तुम क्या बनना चाहते हो? तभी वह शिष्य कहता है, हे गुरुवर, मुझे बुद्धत्व को प्राप्त होना है, मैं जागरूक होना चाहता हूं। तभी गुरुवर ने अपने शिष्य से कहा, अपनी ओर ध्यान से देखो। आज जो तुम हो, ये तुम्हारी सोच का ही नतीजा है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कार्य कर रहा है। यह जो ज्ञान तुमने आज प्राप्त किया है, अपने प्रयासों से यह तुम्हारी राह में, तुम्हें आगे बढ़ने में, तुम्हारे सफर में, तुम्हारी चाहत को तुम्हारे पास लाने में कार्य करेगा। तभी शिष्य ने कहा, हे गुरुवर, आज मैंने गहरा ज्ञान प्राप्त किया है। शायद यह ब्रह्मांड मुझे मेरी चाहत को पाने में मेरी मदद कर रहा है, लेकिन मेरे मन में एक शंका है कि कहीं मैं अपनी राह से भटक न जाऊं। इसका जवाब देते हुए गुरुवर ने कहा, शुरुआत ही अंत है। हमारी सोच हमारी शुरुआत होती है और हमारी सोच में किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कुछ भी करने से पहले अंतर मन को एक बार पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अपने भीतर की ओर झांकना चाहिए और ध्यान से देखना चाहिए कि हम जो सोच रहे हैं, क्या हम उसी के लिए बने हैं? क्या हमें सही में केवल वही चीज चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह केवल कुछ पलों के लिए है, कुछ घंटों के लिए, या फिर कुछ दिनों के लिए, या फिर केवल कुछ सालों के लिए? यह हमें जानना बहुत जरूरी है। यदि हम इसे नहीं जान सके तो यह हमें भटका सकता है और हम अपने उस लक्ष्य तक पहुंचने में असफल रहेंगे। इसीलिए केवल सोचने से कुछ नहीं होगा। केवल सोचते रहना आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। ये आपकी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता नहीं बना सकता। और यदि आपकी सोच में मिलावट हुई तो वहीं पर दूसरी सोच आपकी इस सोच को नष्ट भी कर सकती है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, आकर्षण के नियम को सही तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको दृढ़ता और स्थिरता दोनों ही अपने अंदर लानी होगी। ये बहुत ज़रूरी है। आपकी दृढ़ संकल्पित सोच किसी भी चीज को आपकी तरफ आकर्षित कर सकती है, लेकिन आपके कर्म उस चीज तक पहुंचने के लिए आपका रास्ता बनाते हैं और आपकी संकल्प शक्ति उस रास्ते पर चलने में आपकी मदद करती है। क्योंकि रास्ता कभी सीधा नहीं होता, वह टेढ़ा मेढ़ा और गड्ढों से भरा होता है। और इस रास्ते पर चलने के लिए आपको उतनी ही संकल्प और हिम्मत की जरूरत है, जिस कारण संकल्प शक्ति आपकी यहाँ पर मदद करती है, ताकि आप उन रास्तों में आने वाली उलझनों, समस्याओं को पार कर सकें और अपनी मंजिल तक पहुँच सकें। और आपकी दृढ़ता और पवित्रता आपको उस मार्ग पर बनाए रख सकती है। आपकी अटूट हिम्मत आपको किसी भी समस्या, परिस्थिति से बाहर निकालने में आपकी मदद करती है। और यही हिम्मत और यही दृढ़ संकल्पता आपको अपनी राह पर चलने में ऊर्जावान भी बनाए रखती है, ताकि आप किसी और मार्ग पर भटक न जाएं, ताकि आप
थक कर बैठ ना जाएं, ताकि आप अपनी इस राह को छोड़ न दें और एक दिन यही सारी चीज़ें मिलकर जो आपने चाहा था, जो आपकी सोच थी, वही हकीकत बनकर आपके सामने आ जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज ये समझ लिया होगा कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। तो उम्मीद है कि आप सभी को आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।